मंगल की महादशा में बैक टू बैक मिनी वॉर। मंगल की महादशा आएंगे तो हम बहुत सारे वार लड़ेंगे, छोटे छोटे खूब सारे। 7 साल में हम कई सारे वार लड़ेंगे, खाली पाकिस्तानी नहीं है, अल्टीमेटली हम चाइना के साथ भी लड़ेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। अखंड पाकिस्तान का बिगड़ता नक्शा, युद्ध भूमि में उतरेगी भारत की पावरफुल लीडरशिप। उनका जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, यही नाम है ना उनका, जी जी, अगले साल नहीं रहेंगे, उनको तो जाना ही पड़ेगा। पीओके के कितने हिस्सों की वापसी? पीओके का एक हिस्सा 2025 में हमारे पास आ सकता है और फाइनली एंटायर पीओके 2027 तक हमारे पास आएगा। धर्मज्ञान पर एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी की भविष्यवाणी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब जो लीडरशिप देखने को मिलेगी नेपाल में, क्या लगता है इसी गुरु के अत्याचारी वाले समय में वो जो लीडरशिप होगी, नई लीडरशिप नेपाल की, भारत के साथ तालमेल बिठा पाएगी या चीन के पाले में ही नजर आएगी? ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगी। आज है 11 सितंबर और आज से ही भारत की मंगल का महादशा शुरू होने वाली। ओके। मंगल जो है वो मैं बात कर ही चुकी हूँ। मंगल की महादशा आएंगे तो हम बहुत सारे वार लड़ेंगे, छोटे छोटे खूब सारे। 7 साल में हम कई सारे वार लड़ेंगे, खाली पाकिस्तानी नहीं है, अल्टीमेटली हम चाइना के साथ भी लड़ेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। तो अब जब इतना कुछ होने वाला है तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि हमारे विरुद्ध में भी लोग आने वाले हैं, तभी तो वार लड़ेंगे। अपने वालों से कौन वार लड़ता है? मैं थोड़ी आपसे वार लड़ने जाऊंगी, आप मेरे विरुद्ध में जाएंगे तभी मैं आपसे वार लड़ने की बात हो सकती है। तो हमारी जो स्थिति है फिलहाल, या फिर नरेंद्र मोदी जी का जो जो हमारे देश का प्रधान है, यही तो 2 कुंडली हम देखेंगे, एक भारत की कुंडली, एक मोदी जी की कुंडली। ये दोनों कुंडली देख के ये समझ आती है कि फिलहाल का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी मेंटेन करके, मंगल के पास डिप्लोमेसी नहीं है, प्लस हमारा मंगल आर्द्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है, डिप्लोमेसी जीरो होती है यहाँ पे। तो डिप्लोमेसी का जो एक खेल इंडिया के पास है ना, वो बहुत अच्छी है, एक्चुअली स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी है हमारे पास, है ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वो चीजें धीरे धीरे टूटने लगेंगे, थोड़ी थोड़ी अच्छी चीजें भी बनेंगे, नए नए दोस्त बनेंगे और कुछ कुछ तो खराब भी होंगे, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारा बहुत ज्यादा तालमेल अभी बैठेगा नहीं। तो आने वाला जो गवर्नमेंट है ओके ओके रहेगा, कुछ खास हमारे लिए आई मीन वी शुड नॉट एक्सपेक्ट, हमारी ये आशा ही रखना नहीं चाहिए कि हम आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट बनने वाले हैं उनके साथ बहुत बहुत बढ़िया कुछ होने वाला है, ऐसा नहीं, एकदम नहीं हो सकता। ये जो गवर्नमेंट गया उससे हल्का सा, ये जो ओली का गवर्नमेंट गया उससे हल्का सा सही रहेगा, पर इससे मतलब आप ज्यादा एक्सपेक्ट ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि हमारा टाइम भी नहीं कहता है कि किसी के साथ हम बहुत मित्रता रखने वाले। बिल्कुल। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर भी आपसे जानना चाहूंगी, उम्मीद की जा रही है कि ये जो जेनज़ी आंदोलन अभी नेपाल में देखने को मिला है, यही आंदोलन पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा और उसके बाद वहाँ के जो जनरल हैं असीम मुनीर, उन्हें भागना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में जो सोशल मीडिया पे एक दावा किया गया है कि असीम मुनीर की पत्नी और बच्चों को दोनों को ही अमेरिकी नागरिकता मिल चुकी है। और जिस तरह से देखा गया कि आर्मी के बाहर विदेशों में उनकी इतनी संपत्ति दिन पर दिन बढ़ रही है, पाकिस्तान का जो आर्मी बजट है वो हमेशा इतना बढ़ाया हुआ रहता है, और पाकिस्तान में बेरोजगारी, महंगाई दर, जो वहाँ के युवाओं के अंदर जो एक आक्रोश जो भड़क रहा है, वो जेनज़ी आंदोलन के चलते क्या भविष्य में असीम मुनीर को भी इस तरह भागना पड़ेगा पाकिस्तान से? अब कविता, सबसे पहले तो बताऊंगी, इतना बजट बजट बढ़ा के भी डिफेंस की कोई फर्क तो पड़ता नहीं है उनका, कुछ घंटों में हम उनको रैप अप कर देते हैं, तो फिर क्या ही फायदा जो कर रहे पता नहीं। और आपने, आपकी जो मेन सवाल है उसके जवाब में दूंगी, इससे पहले और एक टिप्पणी यहाँ करूंगी मैं कि आपने कहा कि उनके युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, सारे बजट वो लोग डिफेंस में डाल देते हैं, अपने पैसे अपने बच्चों को वो फॉरेन की सिटीजनशिप दिलवा देते हैं, अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखते हैं। मतलब करप्शन इतनी हाई है वहां पे, क्योंकि देश में कोई इंडस्ट्रियल कुछ तो कुछ हो नहीं रहा है, देश में कुछ रोजगार के लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बात उनके युवाओं को पता है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, पर जैसे उनकी धर्म इस्लाम की बात आती है वो सब भूल जाते हैं, बोलते हाँ ठीक है चलेगा, हमारे साथ खराब हो रहा है तो चलेगा, इसमें से इसमें भी हम स्वर्ग जाएंगे, क्या बोलते हैं वो लोग, स्वर्ग को बेहस्त जाएंगे या जो भी कुछ, जन्नत जाएंगे, तो वो जन्नत जाएंगे। तो उनके जैसे धर्म की बात आती है
वो सब कुछ सहने के लिए, देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दृढ़पन उनमें ऑलरेडी है, तो उनके बारे में तो बात नहीं करो तो अच्छा है, उनकी युवाओं के बारे में, क्योंकि उनकी युवाओं की जो ब्रेन वॉश हो गई है वो एक किताब से। फाइन। अब आते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल बात। एस्ट्रोलॉजिकल बातें अगर करूं तो पाकिस्तान का, ये तो मेरा लास्ट ईयर का ट्वीट है, अगस्त का मेरे ख्याल से, हाँ, कि पाकिस्तान ऐसे दौर से गुजरेगी, जो पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में इतना खराब टाइम नहीं देखा है। तो इस बार हमारे ऑपरेशन सिंदूर में उनका हाल खराब किया, उनकी एयरपोर्ट गंवाना पड़ा, उनका डिफेंस सिस्टम एक एक हमने खराब कर दिया कुछ कुछ घंटों में। उनके पता नहीं, उनके उनके लिस्ट अगर आप देखो कि उनके कितने लोग, उन्होंने अपने अपने 14 अगस्त को उनका, हमारे अगर 15 अगस्त को आता है तो 14 अगस्त को उनका इंडिपेंडेंस डे आता है। जी। उसमें उन्होंने कितने लोगों को, पर मतलब जो शहीद हुए उन लोगों को उन्होंने चक्र दिया इसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। उसको वो लोग अपने उर्दू में कुछ उनका ऑपरेशन अलग नाम दिया है। तो इतने लोग उनके मरे हैं। आए दिन बलोच वाले उनके लोगों को, उनके फौज को मार रहे। आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के लिए ये जो डेडली या शुरू हुई है 2025 से आगे भी चलेगी। उनको कोई राहत किसी भी कीमत पे नहीं है। उनकी उपपद लगने के साथ जिस तरीके से बड़े बड़े ग्रह क्रॉस कर रहा है ना, उनको तो नुकसान से ही जाना है। और मेरी एक प्रेडिक्शन है आपके लिए, अभी तक मैं ये प्रेडिक्शन ऑफिशियली कहीं पे नहीं दी हूँ, कि अगले साल उनका जो प्रधानमंत्री है, शहबाज शरीफ, यही नाम है जी। ना उनका, जी। जी। वो अगले साल नहीं रहने वाले। उनको तो जाना ही पड़ेगा। उनको जाना ही पड़ेगा। हमारी ऑपरेशन सिंदूर इस साल के अंत में शुरू हो सकती है। इस साल के अंत में एकदम ना भी हुआ, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति बन रहा है, हो सकता है अगले साल के स्टार्टिंग में वो बने। अगले साल के मार्च अप्रैल मई के अंदर भी अगर ऑपरेशन सिंदूर शुरू होती है, उसको ऑपरेशन सिंदूर या कोई भी नाम दो, तो पीओके तो धीरे धीरे 2027 तक हमारे पास आना ही है। जो मैं 2024 से जो चीज मैं बता रही थी, 2024 से, नॉट 2025, की पीओके का एक हिस्सा 2025 में हमारे पास आ सकता है, और जी। फाइनली एंटायर पीओके 2027 तक हमारे पास आएगा। जी। तो वो शहबाज शरीफ अगला साल अपना कुर्सी खोने वाले हैं। मार्क दिस। ये तो होना ही है उनके साथ। तो उनके हाल कुछ सुधारने वाली नहीं है। उनके हाल सोशल मीडिया की तरफ है। जैसे आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम में सबको बड़ी हैप्पी, सुंदर, हैप्पी लाइफ देखते हैं, देख के लगता है कि सबकी लाइफ कितनी सुंदर है, एकदम फिल्मों जैसी है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान का भी ऐसा ही है। बाहर से वो लोग दिखा रहे हैं कि पता नहीं कितने पैसे मिल गए उनको, अमेरिका के साथ उनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप शुरू हो गया है, पर भिखारी भिखारी ही है।